हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, जैसे कि यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी, बिहार स्टेट, जीआईसी, डीएसएसबी या कोई और, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस चैनल पर कोई नहीं विजिट करा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप ये क्लास जरूर पसंद आएगी। सो फ्रेंड्स, इसके पहले वाली सारी वीडियोज़ प्लेलिस्ट के फोल्डर में, सो आप वहाँ पर देख सकते हैं। और आज जो है मैराथन क्लास है, टॉप 100 एमसीक्यू है। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा उदाहरण प्रदत्त परिस्थिति का नहीं है? कौन सा उदाहरण प्रदत्त परिस्थिति का नहीं है? ऑप्शन है पुरुष, ब्राह्मण, अध्यापक, राजकुमार। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। पूछा गया है कौन सा उदाहरण प्रदत्त परिस्थिति का नहीं है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अध्यापक। अध्यापक प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण नहीं है। प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के आधार लिंग भेद, आयु भेद, नातेदारी, जन्म, शारीरिक विशेषताएं, जाति एवं प्रजाति आदि नहीं है। प्रदत्त परिस्थितियां जन्म के बाद स्वतः प्राप्त हो जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है। ऑप्शन है राजपूत, हिंदू, मंत्री, राजा। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मंत्री। मंत्री अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है। अर्जित परिस्थिति वह होती है जिसे व्यक्ति स्वयं की योग्यता, क्षमता और प्रयासों द्वारा प्राप्त करता है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति का अर्थ है। परिस्थिति का अर्थ ऑप्शन है सामाजिक पद, अधिकार एवं कर्तव्य का बोध, कार्य ए एवं बी दोनों। राइट आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों। मैकाइवर के अनुसार परिस्थिति वह सामाजिक पद है जो किसी पद के लिए आदर, प्रतिष्ठा और प्रभाव की मात्रा का निर्धारण करती है। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भूमिका की परिभाषा निम्न प्रकार है। भूमिका व्यक्ति की चेतना है। भूमिका परिस्थिति का व्यवहारिक एवं गत्यात्मक पहलू है। भूमिका व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया हुआ पद है। भूमिका जिम्मेदारी का एहसास है। राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4। सो राइट होगा ऑप्शन बी, भूमिका परिस्थिति का व्यवहारिक एवं गत्यात्मक पहलू है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। समाजशास्त्र में भूमिका को परिस्थिति का गतिशील या व्यवहारिक पहलू माना जाता है तथा भूमिका का आशय परिस्थिति से संबंधित कार्यों के निर्वाह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उदाहरण भूमिका संघर्ष का है? ऑप्शन है विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि लेना, अध्यापक द्वारा कक्षा नियंत्रण में रुचि कम होना, बस में भीड़ भाड़ में यात्रा करना, परीक्षा कक्ष में मित्र के पुत्र को नकल करने के आरोप में दोषी ठहराना। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परीक्षा कक्ष में मित्र के पुत्र को नकल करने के आरोप में दोषी ठहराना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जब दो व्यक्तियों को दो भिन्न परिस्थितियों की भूमिका के साथ एक साथ निभानी पड़ती है, उनमें परस्पर विरोधाभास होता है, तो इसे भूमिका संघर्ष कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन है राज्य, धर्म, संस्कृति, सामाजिक संबंध। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सामाजिक संबंध। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति की जाति एवं प्रजाति किस प्रकार की परिस्थितियों के द्योतक है? ऑप्शन है अर्जित, प्रदत्त, उपार्जित, ए एवं बी दोनों। व्यक्ति की जाति एवं प्रजाति किस प्रकार की परिस्थितियों के द्योतक है? राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, जाति एवं प्रजाति पूछा गया तो प्रदत्त परिस्थिति के द्योतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक संगठन की है? कौन सी विशेषता सामाजिक संगठन की है? ऑप्शन है निर्धारित लक्ष्य, प्राधिकारी संरचना, सांस्कृतिक संरचना, ए एवं बी दोनों। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों, निर्धारित लक्ष्य और प्राधिकारी संरचना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति श्रृंखला का उदाहरण कौन सा है? पूछा गया है परिस्थिति श्रृंखला का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है व्यक्ति अपने परिवार में पिता, पति, देवर, भाई आदि की भूमिका करता है। एक साथ पहले 10वीं फिर 12वीं
तथा बाद में बीए पास करके अपनी स्थिति में सुधार करता है। और सी है, एक व्यक्ति दफ्तर में बाबू, घर पर पिता तथा क्लब में मंत्री होता। और डी उपयुक्त ए एवं बी दोनों। राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त ए एवं बी दोनों। व्यक्ति अपने परिवार में पिता, पति, देवर, भाई आदि की भूमिका निभाता है। और भी है, एक छात्र पहले 10वीं फिर 12वीं तथा बाद में बीए पास करके अपनी स्थिति में सुधार लाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। व्यक्ति अपने जीवन में एक के बाद एक कई परिस्थितियां प्राप्त करता है, उसे ही परिस्थिति श्रृंखला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतः समूह एवं वाह्य समूह का वर्गीकरण किस विद्वान ने किया? अंतः समूह एवं वाह्य समूह का वर्गीकरण किस विद्वान ने किया? ऑप्शन है डेविस, समनर, कूले, पार्सल्स। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समनर। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्टन ने संदर्भ समूह की व्याख्या में किस अवधारणा को आधार माना है? ऑप्शन है सापेक्ष वंचन, सापेक्ष दूरी, अधिक लाभ, अधिक अधिकार। 11 आंसर दीजिए। किस अवधारणा को आधार माना है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। स्टाउफर्ड ने 1950 में अपनी पुस्तक द अमेरिकन सोल्जर्स में सापेक्ष वंचना शब्द का प्रयोग किया है, जिसे मर्टन ने अपनी अवधारणा संदर्भ समूह का आधार माना है। सो ऑप्शन ही करेक्ट होगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पक्षी स्नेह तटस्थ प्रकृति के संबंध किस प्रकार के सामाजिक समूहों में पाए जाते हैं? एक पक्षी स्नेह तटस्थ प्रकृति के संबंध किस प्रकार के सामाजिक समूहों में पाए जाते हैं? ऑप्शन है द्वितीयक, प्राथमिक, ए एवं बी दोनों, तृतीयक। राइट आंसर बताइए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द्वितीयक। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने सामाजिक अस्थिरीकरण के निम्न 3 आधार बताए हैं। कितने? 3 आधार बताए हैं। ऑप्शन है धर्म, संपत्ति एवं सम्मान, शक्ति, प्रतिष्ठा एवं संपत्ति, धर्म, जाति एवं संपत्ति, जाति, प्रजाति एवं प्रतिष्ठा। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शक्ति, प्रतिष्ठा एवं संपत्ति। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस एवं मूर ने सामाजिक अस्थिरीकरण की व्याख्या ऑप्शन ए प्रकारवादी सिद्धांत से की है, संघर्ष सिद्धांत से की है, उद्विकासवादी सिद्धांत से की है, उपर्युक्त ए एवं बी दोनों से की है। 14 आंसर बताइए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रकारवादी सिद्धांत से की है। डेविस एवं मूर ने सामाजिक अस्थिरीकरण की व्याख्या अपने लेख सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन में प्रकारवादी सिद्धांत के आधार पर की है। सो ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक ने अस्थिरीकरण के आर्थिक कारक को सर्वाधिक महत्व देते हुए वर्ग चेतना एवं वर्ग संघर्ष का विश्लेषण किया है? ऑप्शन है मैक्स वेबर, अगस्त कोंट, विल्फ्रेड परेटो, कार्ल मार्क्स। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स। मार्क्स के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किंतु अधिक स्पष्ट आधारभूत रूप में वह वर्ग प्राणी है। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में पारंपरिक समाज की वर्ण व्यवस्था का आधार था। ऑप्शन है जन्म एवं कर्म, गुण एवं कर्म, प्रतिष्ठा एवं धर्म, परंपरा एवं धर्म। 16 आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जन्म एवं कर्म। डॉक्टर राधाकृष्ण के मतानुसार वर्ण व्यवस्था आनुवंशिकता तथा कर्मयुक्त क्षमताओं को समान महत्व देती है। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था का जाति व्यवस्था में परिवर्तित होने का मूल कारण था। वर्ण व्यवस्था का जाति व्यवस्था में परिवर्तित होने का मूल कारण था। ऑप्शन है वर्ण का आधार जन्म को मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। ऑप्शन है अंतःविवाह, वर्ण व्यवस्था, अस्पृश्यता, पद सोपान। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अंतःविवाह।
वेस्टरमार्क ने अंतःविवाह को जात व्यवस्था का सार माना है। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में वर्ग निर्माण होता है। ऑप्शन है सामान्य सामाजिक स्थिति से, हितों की चेतना से, जातियों के टूटने से, उपर्युक्त ए एवं बी दोनों। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 19। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों। सामान्य सामाजिक स्थिति से और हितों की चेतना से, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति वर्ग एवं व्यवसाय पुस्तक के लेखक कौन है? जाति वर्ग एवं व्यवसाय। ऑप्शन है श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, इंद्रदेव, जी एस घुरिये। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जी एस घुरिये। जाति वर्ग एवं व्यवसाय पुस्तक लेखक कौन है? जी एस घुरिये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंद्रे बेते ने भारत के एक गांव में स्त्रीकरण के किन पहलुओं का अध्ययन किया है? ऑप्शन है जाति वर्ण एवं धर्म, जाति वर्ग एवं व्यवसाय, जाति वर्ग एवं शक्त, जाति वर्ग एवं धर्म। राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 21। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जाति वर्ग एवं व्यवसाय। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आंद्रे बेते ने तमिलनाडु के तंजौर जिले के अग्रहरम गांव, जिसे उन्होंने श्रीपुरम कहा है, अध्ययन किया है। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक निश्चित स्थान एवं समय पर एकत्रित ऐसा समूह जो नियंत्रित एवं निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी सामान्य लक्ष्य के कार्यक्रम की ओर अभिमुख होता है, उसे कहा जाएगा। ऑप्शन है समुदाय, भीड़, श्रोतागण, समिति। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रोतागण। पूछा गया, एक निश्चित स्थान एवं समय पर एकत्रित लोग समूह जो नियंत्रित एवं निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी सामान्य लक्ष्य के कार्यक्रम की ओर अभिमुख होते हैं, उसे श्रोतागण कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार रहित सामान्य संस्कृति युक्त अप्रत्यक्ष संबंध तथा मनोवैज्ञानिक स्तर पर सामान्य चेतना वाले बृहद समूह का किस अवधारणा से स्पष्ट किया जाता है? ऑप्शन है भीड़, श्रोतागण, समाज, जनता। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जनता। गिन्सबर्ग के अनुसार जनता आकारहीन, असंगठित, समान विचारों से प्रभावित एवं इच्छाओं से संबंधित व्यक्तियों का विशाल संग्रह है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने सामाजिक स्त्रीकरण के विश्लेषण में किस कारक को अधिक महत्व प्रदान किया है? ऑप्शन है आमदनी, संपत्ति संबंध, धंधा, शक्ति संबंध। राइट आंसर दीजिए 24। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संपत्ति संबंध। मार्क्स ने सामाजिक संरचना में वर्गों के अस्तित्व पर विशेष बल दिया है। उनके अनुसार समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग जो उत्पादन के साधनों पर मेहनत को बेचकर जीविकोपार्जन करता है, उसे मार्क्स ने सर्वहारा भी कहा है। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार एवं विवाह के स्वरूपों की विवेचना के आधार पर लिखी गई मर्डॉक की पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। ऑप्शन है सोशल स्ट्रक्चर, सोसाइटी, सोशल सिस्टम, फैमिली। 25 आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोशल स्ट्रक्चर। अमेरिकी मानवशास्त्री मर्डॉक की प्रसिद्ध पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर है। इस पुस्तक के अतिरिक्त उनकी प्रमुख कृतियाँ भी हैं, जैसे कि एटलस ऑफ कल्चर जो कि 1981 में आई थी, और कल्चर एंड सोसाइटी 24 एसे, यह 1965 में आई थी। कल्चर एंड सोसाइटी 24 एसेज 1965 में आई थी। नेक्स्ट है, ऐसी कौन सी सामाजिक संस्था है जो यौन संबंधों को नियमितता एवं वैधता प्रदान करते हुए उनसे उत्पन्न संतानों को समाज में उचित स्थान दिलाता है? ऐसी कौन सी सामाजिक संस्था है जो यौन संबंधों को नियमितता एवं वैधता प्रदान करते हुए उनसे उत्पन्न संतानों को समाज में उचित स्थान दिलाता है? ऑप्शन है परिवार, विवाह, नातेदारी, धर्म। आंसर दीजिए 26। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विवाह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद विवाह से तात्पर्य है। ऑप्शन है पुरुष द्वारा एक से अधिक स्त्रियों से विवाह, एक ही समय में एक महिला द्वारा दो या अधिक पुरुषों से विवाह, एक ही समय में अधिक महिलाओं द्वारा एक से अधिक पुरुषों से विवाह, या फिर पुरुष द्वारा स्त्री से बार बार विवाह करना। राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 27। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक ही समय में एक महिला द्वारा दो या अधिक पुरुषों से विवाह। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जौन सर बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार की विवाह पद्धति प्रचलित है। ऑप्शन है एकल विवाह, बहुविवाह, बहुपद विवाह, बहुपत्नी विवाह। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, बहुपद विवाह। ऑप्शन सी, बहुपद विवाह। जौन सर बाबर की खस जनजाति उत्तर प्रदेश की तराई क्षेत्र की जनजाति है। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की तराई क्षेत्र की जनजाति है, जिसमें बहुपद विवाह प्रथा प्रचलित है। नेक्स्ट, यौन भूमिका प्रजनन को नियंत्रित करने, सामाजिकरण, सुरक्षा एवं स्नेह के लिए कौन सी सामाजिक संस्था जिम्मेदार है। ऑप्शन है विवाह, नातेदारी, परिवार, धर्म। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परिवार। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भारत में ऐसे परिवार किन लोगों में विद्यमान है जहां स्त्री विवाहोपरांत अपने पति के घर जाने के बजाय अपनी माता एवं मामा के साथ ही रहती है। ऑप्शन है टोडा, खासी, संथाल, भील। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खासी। भारत की खासी एवं गारो जनजातियों में पति अपनी स्त्री के घर जाकर रहने लगता है। सो ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक वर्ग। ऑप्शन है भारतीय समाज की विशेषता है, सभी उच्च विशेषाधिकृत समाजों की विशेषता है, केवल मार्क्सवादी समाज में पाए जाते हैं, औद्योगिकृत समाजों की विशेषता है। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 31। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सभी उच्च विशेषाधिकृत समाजों की विशेषता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज वैज्ञानिकों के द्वारा सामाजिक वर्ग निर्धारण के लिए सामान्यतः प्रयुक्त आधार कौन सा है। ऑप्शन है आय और शैक्षणिक स्तर, आय और व्यवसाय, आय, व्यवसाय और शैक्षणिक स्तर, व्यवसाय, आय और संभाषण का ढंग। राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 32। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आय, व्यवसाय और शैक्षणिक स्तर। पूछा गया समाज वैज्ञानिकों के द्वारा सामाजिक वर्ग निर्धारण के लिए समानता प्रयुक्त आधार कौन सा है। रॉबर्ट बीयरस्टेड ने वर्ग निर्धारण के 7 आधारों का उल्लेख किए हैं। कितने आधारों का? 7 आधारों का, जिसमें कि संपत्ति, धन, आय, परिवार और नातेदारी, निवास की स्थिति, निवास स्थान की अवधि, व्यवसाय, शिक्षा और धर्म। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष में सर्वप्रथम किसने भारतीय जनसंख्या में पाए जाने वाले प्रजाति तत्वों के विषय में वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों का संकलन किया। भारतवर्ष में सर्वप्रथम किसने भारतीय जनसंख्या में पाए जाने वाले प्रजाति तत्वों के विषय में वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों का संकलन किया। ऑप्शन है हट्टन, बीएस गुहा, मजूमदार, हर्बर्ट रिजले। राइट आंसर बताइए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रिजले। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसेस एंड कल्चर्स इन इंडिया पुस्तक लेखक कौन है। घुरिये, जॉन्स, मैक्समूलर, मजूमदार। राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 34। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मजूमदार। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है वर्गों की उत्पत्ति जातियों से हुई है, जात व्यवस्था वर्ण व्यवस्था की विकृत है, वर्ण और जात पर्यायवाची हैं, उपयुक्त में से कोई सत्य नहीं है। 35 आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जात व्यवस्था वर्ण व्यवस्था की विकृत है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, वर्णों के 4 प्रकार होते हैं जबकि जातियाँ असंख्य हैं। वर्णों का निर्धारण व्यवसाय से होता है जबकि जाति का निर्धारण जन्म से। वर्ण और जात पर्यायवाची है, उपरोक्त में से कोई सत्य नहीं है। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन फिर से देखते हैं। वर्णों के 4 प्रकार होते हैं जबकि जातियाँ असंख्य है। और बी है, वर्णों का निर्धारण व्यवसाय से होता है जबकि जाति का निर्धारण जन्म से। और सी है, वर्ण एक खुला वर्ग है जबकि जाति एक बंद वर्ग है। और डी है, उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। अच्छे से पढ़ के तभी आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं: अनिश्चित आधार, शक्ति का निश्चित बंटवारा, स्तरीकरण, व्यावसायिक आनुवंशिकता, वैवाहिक सीमाएं, धार्मिक निषेध, श्रम विभाजन, लचीली व्यवस्था इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी विकृत जाति प्रथा से संबंधित है? कौन सी विकृत जाति प्रथा से संबंधित है? ऑप्शन है, अस्पृश्यता, ऊंच नीच का संस्तरण, व्यावसायिक जड़ता, उपरोक्त सभी। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अस्पृश्यता, ऊंच नीच का संस्तरण तथा व्यावसायिक जड़ता तीनों जाति प्रथा की विकृति से संबंधित है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा कौन से समाज की विशेषता है? जाति प्रथा कौन से समाज की विशेषता है? ऑप्शन है, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, उपर्युक्त सभी। जाति प्रथा कौन से समाज की विशेषता है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिंदू समाज। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में जातिवाद तथा अन्य निबंध कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज पुस्तक लेखक कौन है? आधुनिक भारत में जातिवाद तथा अन्य निबंध कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है, पी.एन. प्रभु, श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये, ए.आर. देसाई। फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीनिवास। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है, पी.एन. प्रभु, एम.एन. श्रीनिवास, घुरिये, देसाई। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पी.एन. प्रभु। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक लेखक पी.एन. प्रभु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह हेतु जीवन साथी की तलाश सफल तब होती है जब। ऑप्शन है, निर्णय विवाह के लिए इच्छुक पुरुष और स्त्री पर छोड़ दिया जाए, पालक तय करते हैं कि उनके बच्चे किसके साथ विवाह करें, विवाह तक करवाने वाले मध्यस्थ अथवा कंप्यूटर का उपयोग उपयुक्तता के निर्धारण के लिए किया जाए, और डी है, प्रक्रिया संस्कृति द्वारा निर्धारित प्रथाओं और परंपराओं के अनुकूल हो। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निर्णय विवाह के लिए इच्छुक पुरुष और स्त्री पर छोड़ दिया जाए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन कारणों से आधुनिक भारतीय समाज के कुछ पारंपरिक कार्यों में परिवर्तन हो रहे हैं? किन कारणों से आधुनिक भारतीय समाज के कुछ पारंपरिक कार्यों में परिवर्तन हो रहे हैं? ऑप्शन है, औद्योगिकरण, नगरीकरण, सामाजिक विज्ञान, उपयुक्त सभी। आंसर दीजिए फटाफट। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। औद्योगिकरण, नगरीकरण, सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भारतीय समाज में निम्नांकित में से परिवार के कौन से प्रकार प्रचलन में है? ऑप्शन है, बहुपत्नी विवाह, विवाही परिवार, बहुपद विवाही, मातृ सत्तात्मक परिवार, उपयुक्त सभी। पूछा गया, वर्तमान भारतीय समाज में निम्नांकित में से परिवार के कौन से प्रकार प्रचलन में हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं? हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं?
केवल 1, 4, 8, 10। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 8। ये तो सभी को पता होगा। नेक्स्ट है मुस्लिम विवाह क्या है। मुस्लिम विवाह क्या है। ऑप्शन है एक पवित्र संस्कार, एक समझौता, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 45। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक समझौता। मुस्लिम विवाह जिसे निकाह कहते हैं, मुस्लिम कानून के अनुसार एक सामाजिक समझौता है जिसका उद्देश्य घर बसाना, बच्चों का उत्पाद और उन्हें वैधता प्रदान करना है। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नातेदारी क्या है। नातेदारी क्या है। ऑप्शन है समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त संबंध, माने हुए अवास्तविक संबंध, केवल वास्तविक रक्त संबंध, वंशावली। फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त संबंध। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाह संबंधी नातेदारी और रक्त संबंधी नातेदारी किसके अंतर्गत आता है। नातेदारी के प्रकार, नातेदारी की श्रेणियाँ, नातेदारी संज्ञाएं, नातेदारी की रीतियाँ। राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नातेदारी के प्रकार, हैवीलैंड के अनुसार नातेदारी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की। 3 प्रकार की होती है। विवाह संबंधी नातेदारी, रक्त संबंधी नातेदारी और विस्तृत नातेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसकी रुचि मुख्यतः धर्म और समाज के बीच घटित अंतःक्रियाओं के अध्ययन में है। ज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसकी रुचि मुख्यतः धर्म और समाज के बीच घटित अंतःक्रियाओं के अध्ययन में है। ऑप्शन है इतिहास, मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समाजशास्त्र। धर्म और समाज के बीच घटित अंतःक्रियाओं का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मामले में विश्व के विविध धर्म बहुतायत में समानता रखते हैं। ऑप्शन है कि किसी प्रकार के स्वर्ग और नरक विषयक विश्वास, किसी अन्य रूप से इस धरती पर पुनः वापसी, अपनी धार्मिक परंपरा की निरंतरता में विश्वास, एक देवत्व में विश्वास। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, किसी प्रकार के स्वर्ग और नरक विषयक विश्वास। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म के सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य सम्मिलित हैं। धर्म के सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य सम्मिलित हैं। ऑप्शन है मार्गदर्शन, विधि विधानों और संस्कारों के माध्यम से जीवन को संगठित करना, विश्व में व्यक्ति का स्थान तथा लक्ष्य निर्धारित करना, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 50 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मार्गदर्शन, विधि विधानों और संस्कारों के माध्यम से जीवन को संगठित करना, विश्व में व्यक्ति का स्थान तथा लक्ष्य निर्धारित करना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिएगा और 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कीजिए। और एक बार सभी लोग फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए। जितनी ज़्यादा संख्या में शेयर करेंगे बच्चे उतनी ही संख्या में पढ़ सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 जादू का वर्गीकरण अनुकरणात्मक जादू तथा संक्रामक जादू के रूप में किसने किया है। ऑप्शन है फ्रेजर, मेलिनोव्स्की, दुबे, रूथ बेनेडिक्ट। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लेखक के द्वारा सहयोग की परिभाषा किसी सामान्य लक्ष्य तक पहुंचाने की लालसा रखने वाले 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा सम्मिलित रूप से किए जाने वाले लगातार प्रयास के रूप में की गई है। ऑप्शन है मेरी लू मेल्ड्रिस, गिन्सबर्ग, वाइट, A.W. ग्रीन। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, A.W. ग्रीन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
व्यवस्थापन, सात्मीकरण, सहयोग, एकीकरण तथा समझौता सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कारक आत्मसातकरण में सहायक होते हैं? कौन से कारक आत्मसातकरण में सहायक होते हैं? ऑप्शन है सहिष्णुता, आर्थिक अवसरों की समानता, प्रभावी समूह का लघु समूह के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, उपयुक्त सभी। राइट आंसर बताइए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा के विषय में निम्नांकित में से क्या सही है? प्रतिस्पर्धा के विषय में निम्नांकित में से क्या सही है? ऑप्शन है लक्ष्य की वाह्यता, अचेतन प्रक्रिया, अवैयक्तिक प्रक्रिया, उपयुक्त सभी। 54 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रतिस्पर्धा एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है और इसकी विशेषताएं बताने लगे टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा संघर्ष का उदाहरण है? निम्नांकित में से कौन सा संघर्ष का उदाहरण है? ऑप्शन है युद्ध, गुटी कला, मुकदमेबाजी, उपयुक्त सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। युद्ध, गुटी कला, मुकदमेबाजी संघर्ष का उदाहरण है। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन को निम्न अनुसार किसने परिभाषित किया है? सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा लोगों के कार्य करने की विधियां तथा विचारों में होने वाले परिवर्तनों के रूप में की जा सकती है। ऑप्शन है कोहेन, एडी जेनसन, सैमुअल केनिंग, जॉन्स। राइट आंसर दीजिए। यह परिभाषा किसकी है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जेनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन को भावनात्मक संस्कृति, आदर्शात्मक संस्कृति और इंद्रियपरक संस्कृति की प्रकल्पना के आधार पर किसने समझाया है? ऑप्शन है ओस्वाल्ड स्पेंगलर, अर्नाल्ड टाइनबी, सोरोकिन, मैक्स वेबर। 57 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, सोरोकिन। सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स में सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्य मनुष्य के विकास में प्राकृतिक प्रवरण निरंतर निर्बल होने वाला एक कारक है, यह कथन किसका है? सभ्य मनुष्य के विकास में प्राकृतिक प्रवरण निरंतर निर्भर होने वाला एक कारक है, यह कथन किसका है? मार्गन, वेस्टरमार्क, मैक्समूलर, एस सी दुबे। 58 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेस्टरमार्क। नेक्स्ट है, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक के लेखक कौन है? सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक के लेखक कौन है? एस टी बकल, एल्सवर्थ हटिंगटन, सुंदरलाल बहुगुणा, ए जे बटलर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हटिंगटन की है। उनकी मान्यता है कि जलवायु भी सभ्यता के विकास एवं विनाश के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का भौतिकवादी विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया? इतिहास का भौतिकवादी विश्लेषण। सो ऑप्शन है मैक्स वेबर, वेबलेन, हीगल, मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 60। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मार्क्स। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलासी वर्ग का सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया गया है? विलासी वर्ग का सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया गया है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, विल्फ्रेड परेटो, थर्स्टीन वेबलेन। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण क्या है? सामाजिक नियंत्रण क्या है? ऑप्शन है कानून तोड़ने से रोकना, समूह के सदस्यों के द्वारा किस प्रकार का आचरण करना चाहिए इस विषय में सीखे गए अपेक्षित व्यवहार का योग जाल, और सी है वे साधन जिनके द्वारा समूह अपने सदस्यों को पारस्परिक अपेक्षाओं के अनुकूल आचरण करवाता है, और डी BMC दोनों। राइट आंसर बताइए।
राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। समूह के सदस्यों के द्वारा किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, इस विषय में सीखे गए अपेक्षित व्यवहार का योग या जाल और वे साधन जिनके द्वारा समूह अपने सदस्यों को पारस्परिक अपेक्षाओं के अनुकूल आचरण करवाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और सर्वप्रथम ई रॉस ने 1901 में अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में सामाजिक नियंत्रण पर व्यवस्थित विचार व्यक्त किए हैं। कब? 1901 में रॉस ने। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण किस लिए आवश्यक है। सामाजिक नियंत्रण किस लिए आवश्यक है? ऑप्शन है सामाजिक एकता, सामाजिक संगठन, सहयोग, उपयुक्त सभी। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। किस लिए आवश्यक है? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सामाजिक एकता, सामाजिक संगठन, सहयोग। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पूछा गया सामाजिक नियंत्रण किस लिए आवश्यक है? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण के सही साधन अभिकरण का चुनाव कीजिए। सामाजिक नियंत्रण के सही साधन अभिकरण का चुनाव कीजिए। प्रथा, कानून, धर्म, उपयुक्त सभी। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रथा, कानून, धर्म। सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण का आशय उस समूह, संगठन एवं सत्ता से है जो नियंत्रण को समाज पर लागू करते हैं। उदाहरण परिवार, शिक्षा, राज्य, धर्म, प्रथा, परंपरा, नियम, कानून आदि उपकरण कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगरीय समुदाय के साथ संबंध नहीं है। ऑप्शन है श्रम विभाजन, प्राथमिक संबंध, औपचारिक नियंत्रण, प्रौद्योगिकी विकास। राइट आंसर दीजिए। नगरीय समुदाय के साथ संबंधित नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राथमिक संबंध। प्राथमिक संबंध ग्रामीण समुदाय की विशेषता है, जबकि नगरीय समुदायों में द्वितीयक संबंधों की प्रधानता पाई जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पारंपरिक भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है। पूछा गया है पारंपरिक भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषता जो नहीं है। ऑप्शन है गतिशीलता का भाव, समानता, बाजार अर्थव्यवस्था, कृषक रोजगार। सो राइट होगा ऑप्शन सी, बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था ग्रामीण समुदाय की विशेषता है। बाजार अर्थव्यवस्था नगरीय समुदाय की विशेषता है, ग्रामीण समुदाय की नहीं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की कौन सी धारा के अंतर्गत किसी आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जा सकता है। ऑप्शन है धारा 339, धारा 342, धारा 244, धारा 275। पूछा गया है कौन सी धारा के अंतर्गत किसी आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जा सकता है। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, धारा 342। भारतीय संविधान की धारा 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा किसी आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की मुख्य समस्या क्या है। अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की मुख्य समस्या क्या है। ऑप्शन है सामाजिक दूरी, आर्थिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन, उपयुक्त सभी। 68 आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सामाजिक दूरी, आर्थिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की नहीं है। कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की नहीं है। ऑप्शन है कुरकू, बैगा, टोडा, उपयुक्त सभी। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टोडा। टोडा जनजाति कहाँ की है। टोडा जनजाति दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाती है। दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ी। नेक्स्ट है ठक्कर बापा एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने किनके लिए कार्य किया। ठक्कर बापा एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने किनके लिए कार्य किए।
आदिवासी, अनुसूचित जात, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आदिवासी। ठक्कर बप्पा, जिनका पूरा नाम अमृत लाल ठक्कर था, ये एक समाज सेवक थे। उन्होंने मुख्य रूप से आदिवासियों के लिए कार्य किया। इसके अतिरिक्त वे गांधी जी की प्रेरणा से अस्पृश्यता निवारण संघ, जो बाद में हरिजन सेवक संघ कहलाया, के कार्यकारी मंत्री थे। नेक्स्ट है, आदिवासियों को हिंदू समाज के पिछड़े वर्ग किसने कहा है? आदिवासियों को हिंदू समाज के पिछड़े वर्ग किसने कहा है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वेरियर एल्विन, घुरिये। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, घुरिये। आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि के उपयोग का परामर्श डी.एन. मजूमदार ने दिया था। जी.एस. घुरिये ने अपनी पुस्तक महादेव कोली में आदिवासियों को पिछड़े हिंदू कहा है। घुरिये ने अपनी पुस्तक महादेव कोली में आदिवासियों को पिछड़े हिंदू बताया है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठा योजना किससे संबंधित है? प्रतिष्ठा योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन है सर पर मानव मल ढोने वाले सफाई का कर्मकार, बेशोर, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सर पर मानव मल ढोने वाले सफाई का। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी विकास के लिए राष्ट्रीय उद्यान की धारा किसके द्वारा घोषित की गई? आदिवासी विकास के लिए राष्ट्रीय उद्यान की धारा किसके द्वारा प्रेषित की गई? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, वेरियर एल्विन। 73। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, वेरियर एल्विन। उन्होंने जो है जनजाति विकास के लिए पंचशील सिद्धांत का उल्लेख भी किए। कौन? नेहरू जी ने। और राष्ट्रीय उद्यान का वेरियर एल्विन। नेक्स्ट है, द शेड्यूल ट्राइब पुस्तक के लेखक कौन है? द शेड्यूल ट्राइब पुस्तक के लेखक प्रोफेसर चौहान, डॉक्टर जी.एस. बघेल, पंडारी नाथ प्रभु, जी.एस. घुरिये। 75। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, जी.एस. घुरिये। द शेड्यूल ट्राइब पुस्तक के लेखक जी.एस. घुरिये हैं। इनकी अन्य पुस्तकें, कई पुस्तकें हैं इनकी, लेकिन बाद में बताएंगे। नेक्स्ट है, मानव और संस्कृत पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। मानव और संस्कृत पुस्तक के लेखक का नाम एस.सी. दुबे, डॉक्टर राधाकृष्णन, पी.बी. काड़े, रामधारी सिंह दिनकर। मानव और संस्कृत। ह्यूमन एंड कल्चर पुस्तक लेखक कौन है? राइट होगा ऑप्शन ए, एस.सी. दुबे। द कमार, इंडियन विलेज, इंडियन सोसाइटी, ये सब एस.सी. दुबे की पुस्तक हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय समाज की परिचायक है? कौन सी विशेषता भारतीय समाज की परिचायक है? ऑप्शन है संयुक्त परिवार व्यवस्था, जाति प्रथा, जजमानी व्यवस्था, उपयुक्त सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। संयुक्त परिवार व्यवस्था, जाति प्रथा, जजमानी व्यवस्था भारतीय समाज की परिचायक है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किसमें वधु मूल्य का भुगतान विवाह की अनिवार्य शर्त है? किसमें वधु मूल्य का भुगतान विवाह की अनिवार्य शर्त है? हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी, इनमें से कोई नहीं। 78। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इम्पॉर्टेंट है, किसमें वधु मूल्य का भुगतान विवाह की अनिवार्य शर्त है? तो आदिवासी। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया है? सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत क्रोबर, आगवन, स्पेंसर, दुर्खीम। राइट आंसर है ऑप्शन बी, आगवन। आगवन ने अपनी कृत सोशल चेंज, जो कि 1922 में आई थी, उसी में सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत प्रस्तुत किए। नेक्स्ट है, बिरसा का संबंध निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन से था? बिरसा का संबंध निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन से था? ऑप्शन है मुंडा विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, संस्थान आंदोलन,
राजमोहिनी देवी आंदोलन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुंडा विद्रोह। विरसा का संबंध मुंडा विद्रोह से है। मुंडा एक जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर पठार में निवास करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति में कौन सी समस्या आर्थिक नहीं है। अनुसूचित जाति में कौन सी समस्या आर्थिक नहीं है। दरिद्रता, कम वेतन, पेशों को चुनने में रुकावट, अस्पृश्यता। पूछा गया आर्थिक नहीं है। सो राइट होगा ऑप्शन डी अस्पृश्यता। अनुसूचित जाति की प्रमुख आर्थिक समस्याएं क्या है। निर्धनता, कम पारिश्रमिक, व्यवसायिक निर्योग्यता, संपत्ति संबंधी निर्योग्यता, आर्थिक शोषण आदि। अस्पृश्यता इनकी आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक समस्या है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लेखक ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु और क्षेत्र को प्रस्तुत करने में 3 भागों ऐतिहासिक, आनुभविक एवं विश्लेषणात्मक का उल्लेख किया है। ऑप्शन है बोटोमोर, जॉनसन, इंकेल्स, डेविस। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इंकेल्स। इंकेल्स ने सर्वप्रथम सामाजिक अभियांत्रिकी शब्द का प्रयोग भी किए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञान बनाने में निम्न विशेषताएं आवश्यक है। ऑप्शन है सैद्धांतिक एवं संचित ज्ञान, ऐतिहासिक एवं तुलनात्मकता, अनुभविता एवं गैर नैतिकता, उपयुक्त ए एवं बी दोनों। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सैद्धांतिक एवं संचित ज्ञान, ऐतिहासिक एवं तुलनात्मकता। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र निम्नलिखित का व्यवस्थित अध्ययन करता है। ऑप्शन है सामाजिक संबंध, मानव समूह एवं उपसंबंध, सामाजिक संस्थाएं, ए एवं सी तीनों। राइट आंसर दीजिए। सामाजिक संबंध, मानव समूह एवं उपसमूह, सामाजिक संस्थाएं, उपयुक्त ए बी एवं सी तीनों। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ए बी सी तीनों। समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का सामान्य अध्ययन है। कौंडिन्य समाजशास्त्र को ही एकमात्र सामाजिक विज्ञान माना है क्योंकि यही विज्ञान उनके अनुसार मनुष्य का पूर्ण अध्ययन करता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की निम्न प्रकृति दर्शाई है। ऑप्शन है व्याख्यात्मक समाजशास्त्र, वैज्ञानिक समाजशास्त्र, ऐतिहासिक समाजशास्त्र, स्वरूपात्मक समाजशास्त्र। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 85। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्वरूपात्मक समाजशास्त्र। नेक्स्ट समाजशास्त्र विषय के प्रादुर्भाव के लिए विश्व की कौन सी मुख्य प्रघटनाएं जिम्मेदार हैं। विश्व की कौन सी मुख्य प्रघटनाएं जिम्मेदार है। प्रथम विश्व युद्ध, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, बी एवं सी दोनों। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों। समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास में बौद्धिक परिस्थितियों की भांति भौतिक परिस्थितियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति तथा 18वीं-19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण के कारण होने वाले संरचनात्मक सामाजिक परिवर्तन ने समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव में मुख्य भूमिका निभाई। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज का किस प्रकार का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ऑप्शन है प्रकार्यात्मक, संघर्ष का सिद्धांत, उद्विकासी, ए एवं बी दोनों। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उद्विकासी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमाल दुर्खीम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में क्या विचार दिया है। ऑप्शन है यह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, यह एक कला है, यह विज्ञान एवं कला दोनों है, दार्शनिक प्रकृति का है। राइट आंसर दीजिए। दुर्खीम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में क्या विचार दिए हैं। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र के प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत समाज की व्याख्या की गई है। ऑप्शन है अंतर संबंधित इकाइयों की एक व्यवस्था के रूप में,
ऐतिहासिक घटना के रूप में व संघर्ष के रूप में, परिवर्तनशील इकाई के रूप में। आंसर दीजिए 89। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंतर संबंधित इकाइयों की एक व्यवस्था के रूप में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है समाज बनता है। समाज बनता है व्यक्तियों से, व्यक्तियों के बीच संबंधों से, सामाजिक संस्थाओं से, बी एवं सी दोनों। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यक्तियों के बीच संबंधों से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मानव समाज ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है मैकाइवर पेज, डेविस, रॉबर्ट बीर स्ट्रीट, पार्सन्स। ह्यूमन सोसाइटी, मानव समूह। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेविस। मानव समाज ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक लेखक डेविस है। उनकी अन्य कृत भी हैं जैसे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एक नगर में रहने वाले लोगों को संबोधित करने के लिए कौन सी अवधारणा का प्रयोग किया जाएगा? एक नगर में रहने वाले लोगों को संबोधित करने के लिए कौन सी अवधारणा का प्रयोग किया जाएगा? समुदाय, समिति, समाज, संस्था। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 92। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा समाजशास्त्रीय दृष्टि से सही है? ऑप्शन है समाज के लोग संस्थाओं के सदस्य होते हैं, व्यक्ति समिति की सदस्यता जन्म से ग्रहण करते हैं, व्यक्ति समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। उपयुक्त ए एवं बी दोनों। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यक्ति समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मैकाइवर का कथन है कि हम समितियों के सदस्य हैं, संस्थाओं के नहीं। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा उदाहरण प्राथमिक समूह का है? परिवार, मित्र समूह, पड़ोस, ए, बी एवं सी तीनों। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परिवार, मित्र समूह, पड़ोस तीनों प्राथमिक समूह के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है द्वितीयक समूह की विशेषता है बड़ा आकार, औपचारिक संबंध, हम की भावना, ए एवं बी दोनों। राइट होगा ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों। बड़ा आकार और औपचारिक संबंध द्वितीयक समूह की विशेषता है। नेक्स्ट है सामाजिक समूह किन आधारों पर बनते हैं? सामाजिक समूह किन आधारों पर बनते हैं? ऑप्शन है 2 या 2 से अधिक सदस्यों के बीच अंतरक्रिया, लोगों के आपसी संबंधों की चेतना, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का संग्रहित होना। उपर्युक्त ए एवं बी दोनों। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 96। राइट होगा ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों। 2 या 2 से अधिक सदस्यों के बीच अंतःक्रिया और लोगों के आपसी संबंधों की चेतना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है धर्म को समाजशास्त्र में क्या संज्ञा दी गई है? धर्म को समाजशास्त्र में क्या संज्ञा दी गई है? ऑप्शन है सामाजिक दर्शन, सामाजिक संस्था, सामाजिक विश्वास। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सामाजिक विश्वास। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मैलिनोस्की के अनुसार धर्म धार्मिक क्रिया की एक विधि और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी है। धर्म एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सामाजिक मूल्य का है? कौन सा उदाहरण सामाजिक मूल्य का है? ऑप्शन है परिवहन नियम, ईमानदारी, बड़ों को प्रणाम, अध्यापक का पढ़ाना। सामाजिक मूल्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ईमानदारी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किनके द्वारा समाज में लोगों के व्यवहार को नियंत्रित एवं संचालित किया जाता है? किनके द्वारा समाज में लोगों के व्यवहार को नियंत्रित एवं संचालित किया जाता है? ऑप्शन है सामाजिक परिस्थितियाँ, सामाजिक भूमिकाएं, सामाजिक आदर्श नियम, सामाजिक मूल्य। 99 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, सामाजिक आदर्श नियम। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किनके द्वारा समाज में लोगों के व्यवहार को नियंत्रित एवं संचालित किया जाता है?
किनके द्वारा समाज में लोगों के व्यवहार को नियंत्रित एवं संचालित किया जाता है? ऑप्शन है पुरुष, ब्राह्मण, अध्यापक, राजकुमार। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अध्यापक। ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, इसके पहले वाला क्वेश्चन डिलीट कर दिए हैं, वो सही नहीं था। अर्जित प्रस्थित का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 100 अर्जित प्रस्थित का उदाहरण है। ऑप्शन है राजपूत, हिंदू, मंत्री, राजा। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 100। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मंत्री। अर्जित प्रस्थित का उदाहरण मंत्री। अर्जित प्रस्थित मंत्री जो है अर्जित प्रस्थित का उदाहरण है। अर्जित प्रस्थित वह होती है जिसे व्यक्ति स्वयं की योग्यता, क्षमताओं, प्रयासों द्वारा प्राप्त करता है, जबकि प्रदत्त प्रस्थित समाज द्वारा व्यक्ति को समय प्रदान की जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। एक बार सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है। आज मैराथन क्लास थी। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के तभी आंसर दीजिएगा। सो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।